हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली। चलिए जानते हैं महालक्ष्मी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है। आज महालक्ष्मी माता आपको क्या क्या गाइडेंस और क्या क्या नई ब्लेसिंग्स देने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो मोनाली टैरो टॉक्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस एनर्जी को कमेंट कीजिए जय महालक्ष्मी और 1111 आपको टाइप करना है। यूनिवर्स महालक्ष्मी माता प्लीज़ गाइड मी कि आज आपके भक्तों के लिए क्या क्या नई ब्लेसिंग्स और क्या क्या आपके गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी महालक्ष्मी माता, प्लीज़ गाइड मी महालक्ष्मी माता, प्लीज़ गाइड मी। ओके, महालक्ष्मी माता प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लेंगे। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आ गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महालक्ष्मी। ओके, तो चलिए सबसे पहले कार्ड आया है वाइब्रेशनल मैच। रेज योर वाइब्रेशन टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ। अगर आप इस करंट सिचुएशन में कोई मनी रिलेटेड आपकी कोई भी विश हो या फिर कोई ब्लॉकेजेस है जो आपको इस प्रेजेंट एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको अपने जो भी वाइब्रेशन है उसको रेज करने के लिए माँ बोल रही है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितने अफर्मेशन करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप कुछ काम करोगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अपने जो भी वाइब्रेशन है उसको आपको रेज कीजिए। लिसन अपलिफ्टिंग म्यूजिक और अफर्मेशन टू रेज योर एनर्जी। आई रेज माई वाइब्रेशन टू मैच द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेल्थ। इस तरीके से आपको अफर्मेशन करना है कि मैं मेरे जो वाइब्रेशन है उसको रेज कर रही हूँ फ्रिक्वेंसी ऑफ वेल्थ के अकॉर्डिंग। तो अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। सेकेंड कार्ड आया है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ फाइनेंशियल फाउंडेशन। देखिए, अगर आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। देखिए, बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स है, बहुत सारी गोल्डन एनर्जी है। जो भी हाई वाइब्रेशन में लोग हैं इस वक्त जो ये रीडिंग सुन रहे, तो उनके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की कीजिए ताकि आप जो मनी एनर्जी है उसको अट्रैक्ट कर पाओ। affirm योर वर्थिनेस, सेट एज हेल्दी बाउंड्रीज। तो लोगों को ना बोलना सीखिए। लोगों का जो इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में उसको कट ऑफ कीजिए। आइसोलेशन में आइए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। तो एफर्मेशन कीजिए, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस एंड आई सेट हेल्दी बाउंड्रीज। तो लोगों को ना बोलना सीखने के बाद आपको हेल्दी बाउंड्रीज भी रखनी होती है कि कोई भी आपके ऑरा में जो भी आपको पॉजिटिव हो रहा होगा उसमें एंटर ना करे, आपको नेगेटिविटी ना थ्रो करे। तो इसके लिए आपको आपकी खुद की वर्थ को समझना होगा। थर्ड कार्ड आया है कंसिस्टेंट एक्शन। टेक कंसिस्टेंट एक्शन, स्मॉल स्टेप्स कैन लीड्स टू द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो लाइफ में, तो आपको छोटे छोटे एक्शन लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने कुछ स्टार्ट कर दिया और मनी की जो एनर्जी होती है उसको मैनिफेस्ट होने के लिए एफर्मेशन तो कीजिए आप, बट उस एनर्जी के ऊपर आपको बहुत सारा काम करना होता है। तो एक दिन में सारे चेंजेस और मिरेकल्स नहीं होते। तो स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लीजिए अपनी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम होगी मनी रिलेटेड, उसके लिए आपको 7 चक्र का मेडिटेशन कीजिए, रूट चक्र को हील कीजिए, क्योंकि रूट चक्र जब आपका डिसबैलेंस होता है या फिर अंडर एक्टिव होता है या ओवर एक्टिव हो जाता है, तब भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आती नहीं है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको लम मंत्र का जो चांटिंग होता है उसको कीजिए। अपना आपका जो भी रूट चक्र है उसको आपको हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो जितना हो सके अपने चक्रास के ऊपर फोकस करके, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसके ऊपर फोकस करके आपको मनी को एफर्मेशन करना है।
क्रिएट अ डेली और वीकली टू डू लिस्ट टू योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आपको गोल्स लिखने हैं, वीकली लिखे या फिर मंथली लिखे, या फिर आपको 5 साल में, 1 मंथ में, 8 दिन में जो जो चीज़ें चाहिए इस करंट सिचुएशन में मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको लिस्ट बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लानिंग कीजिए, कि स्ट्रेटजी लिखिए कि क्या चाहिए आपको लाइफ में। आई टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड स्मॉल स्टेप्स लीड टू द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस होने के लिए आपको लिस्ट बनानी हुई कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। आपका जो माइंड सेट है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको किस दिशा में एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गोल को लिखना है। विजन बोर्ड लगाइए, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए लाइफ में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में, फ्यूचर में, चाहे आपका करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, या आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपके लिए जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हो, तो गोल्स लिखिए अपने। आपके जो गोल्स अगर आपके क्लियर होंगे, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तभी जाके यूनिवर्स आपके दिशा में काम करता है। जब फ्रिक्वेंसी मैच होती है आपकी, तो आपको किसी भी चीज़ को चेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको करना क्या होता है, आपको बस एफर्मेशन करके उस एनर्जी को, हाई वाइब्रेशन को आपको अट्रैक्ट करना होता है। अपनी सोल की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, हायर सेल्फ से जुड़िए, इनर वर्क कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में आपका रूट चक्रा अगर हील है, सारे चक्रास आपने बैलेंस किए हैं, सारे चक्रा के पे ऊपर आपने अगर काम किया है, साधना किया है, नाम जप किया है, इनर वर्क किया है, आपके अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, आपने सारे निगेटिविटी को अगर रिलीज़ किया है, आपने सारे कार्मिक लेसन सीखे हैं लाइफ में कि जो मनी एनर्जी होती है उसके लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होता है। अगर आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं तो क्या करते हो, आपके पास जितनी भी मनी एनर्जी आती है तो आप सेल्फलेस होके काम करते हैं, लोगों के लिए बस देना जानते हैं कि मैं इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ। तो अभी आपको लोगों को नो बोलना सीखना होगा। अभी आपको लोगों के लिए ओवर गिविंग नहीं रहना है आपको। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके बदले में आपको उतना ही उसके लिए करना है। तो आपकी मनी एनर्जी जो होती है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अपना निगेटिव माइंडसेट को आपको रिलीज़ करना है। निगेटिव माइंडसेट से क्लियरिटी में आओ, मेंटल क्लियरिटी लो कि आप जितना गेन कर रहे हो, आपके पास जितना पैसा आ रहा है उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। जितने जितने रिसोर्सेस है आपके लाइफ में उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आगे की जो भी लर्निंग होगी उसको लीजिए। आपकी जो भी मनी एनर्जी है उसको इन्वेस्ट कीजिए ऐसे जगह पे जहाँ से आपको उसका मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न आ रहा हो। तो जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट से आपको एफर्मेशन करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है वर्दीनेस। तो आप खुद में ही देखिए आप खुद में ही परिपूर्ण हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। नो यू आर वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं बाहर देखने की। बाहर देखो, बाहर तो सब इल्यूजन ही है, आप क्या ही बाहर देखोगे। अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो अपने ऊपर विश्वास रख के काम कीजिए। जब आप आपके जो निगेटिविटी को रिलीज़ करते हो तो पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। तो आपके वर्थ को समझिए, क्योंकि आपके पास देखिए माँ लक्ष्मी खुद बोल रही कि बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ आपकी वर्क में आ रही है, आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। तो आपके वर्थ को समझो। आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आपको उससे अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट रखना होगा। प्रैक्टिस अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो अपने आप से बातें कीजिए। आपको मिरर एक्सरसाइज अगर पता होगी तो वो कीजिए। मिरर के सामने खड़े रह के आपको बोलना होता है आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। ऐसी जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसको बोलिए, डेली बेसिस पे बोलिए। तो जब आप जो चीज़ें बोलोगे यूनिवर्स उसी को ही रिएक्ट करेगा ना। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपको पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो आई एम वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड आई एक्सेप्ट इट ग्रेस। तो मैं वर्दी हूँ अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इस तरीके से एफर्मेशन कीजिए। प्लानिंग कीजिए, अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको डेली बेसिस पे आपकी मेहनत जो होती है उसको डबल करना होता है। मेहनत ज़्यादा करोगे तो जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस देगी। और शनि भगवान भी आपको यही कहना चाहते हैं लाइफ में कि जितना आप मेहनत करोगे ना, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस चेंजेस लाऊंगा। बट आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। प्लानिंग कीजिए कि मुझे आने वाले 10 साल में क्या चाहिए, आने वाले 5 साल में क्या चाहिए। प्लान फॉर द रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म का सोचिए। अभी शॉर्ट टर्म के लिए भगवान आपको कुछ दे नहीं रहे। भगवान आपको स्टेबल कर रहे हैं, आपको ग्राउंडिंग दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सारा धन होगा, अबंडेंस होगा। बट आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलना है।
आई अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योरिंग अ सिक्योर फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। अभी ऐसा नहीं कि इस मंथ में मैंने ये किया तो वो ये हो गया, नहीं, अभी आपको बहुत दूरदृष्टि रखनी है आपकी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि इतना सारा धन, इतना सारा अबंडेंस, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी जो आती है लाइफ में, तो उसके लिए आपका माइंडसेट सबसे पहले आपको जो फाइनेंशियल एनर्जी होती है उसको आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको उसको करना होता है। बी पेशेंट विद द ग्रोथ। देखिए ग्रोथ आती है इंसान के पास, उसके लिए आपको पेशेंस रखने होते हैं। देखिए भगवान जी दे रहे हैं आपको, बट पेशेंस के साथ आपको काम करना है। अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ग्रोथ टेक टाइम। फाइनेंशियल गोल जो होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है उसके लिए हमेशा टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्शन नहीं लेना है, पेशेंस के साथ काम कीजिए। आई एम अ पेशेंस विथ माई फाइनेंशियल ग्रोथ ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो डिवाइन का जो प्रोसेस होता है, डिवाइन का जो टाइमिंग होता है, उसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ काम करना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा इथिकल एक्शंस लीड टू लास्टिंग वेल्थ। तो आपका जो भी काम होगा उसके साथ आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, आपको सत्य के रास्ते पर चलना है। आपको जो भी एक्शन लोगे वो इथिकल प्रोसेस होनी चाहिए, जो जिसके लिए आपको होता है ना कि हम लोग कर देते हैं, हाँ भाई चलो किसी ने कुछ बोल दिया ये काम कर लो, वो ऐसा नहीं। जो भी एक्शन होगा काम, करियर, मनी, फाइनेंस में, तो आपको उसके ऊपर इथिकल एक्शन ही लेने हैं। जो चीज़ें सही है उसी को कीजिए, बाकी चीज़ों को लेट गो कीजिए। ऑलवेज कंडक्ट अ बिजनेस विथ ऑनेस्टी। तो अपने अंदर ऑनेस्टी रखिए, अपनी इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, क्योंकि मनी एनर्जी ऐसी होती है जब अगर आपके कर्म आज अच्छे हैं, अगर आप सत्य के राह पर हो, आप अगर धर्म के रास्ते पर हो, तो फाइनेंशियल जो एनर्जी होती है, मनी एनर्जी होती है, वहीं पे ही रहती है। तो जहाँ पे भी बिज़नेस में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, चाहे कोई प्रोजेक्ट पे करोगे या बिज़नेस में करोगे, तो वो उसमें अगर इथिकल आपका बिजनेस है तो आपको माँ लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होकर आपको वेल्थ देने वाली है, बट आपको ऑनेस्टी और इथिकल एक्शन लेने होंगे। माई वेल्थ इज़ बिल्ट ऑन द इंटीग्रिटी एंड इथिकल प्रिंसिपल्स। एफर्मेशन कीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। तो देखिए अगर आप आज की सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है मनी ब्लॉकेजेस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप वेस्टफुल स्पेंडिंग कर रहे हो, जिधर ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अननेसेसरी चीज़ों को खरीद रहे हो, अननेसेसरी आप लोगों को दे ही जा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको स्टॉप करना होगा, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो एनर्जी माँ दे रही है आपको, जो कुबेर भगवान दे रहे हैं आपको, तो उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्स बाइज। इम्पल्सिव होके, इमोशनल होके या फिर लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज़ें मत खरीदिए। ये जो होता है शो ऑफ, इसके ऊपर आपको मनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे सच में आपको लग रहा है कि ज़रूरत है ये चीज़ें खरीदी करने के लिए, इसके सिवा आपका नहीं हो रहा है, तब जाके आपको वो चीज़ें होती है वो बाय करनी होती है। तो वेस्ट मत कीजिए अपने जो भी मनी एनर्जी है उसको। प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्सिव बाइज। एफर्मेशन कीजिए, आई स्पेंड माइंडफुली, अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माई रिसोर्सेज। आपका जो रिसोर्सेज है ना उसको बढ़ाइए। इससे अच्छा है कि आप वेस्ट करो, तो इससे अच्छा है पहले आप मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने जो भी गोल्स है उसके ऊपर काम कीजिए। फिर जाके आपके मल्टीपल रिसोर्सेज जब रेडी हो जाएंगे, वहाँ से जब आपको मनी एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप स्पेंड कर सकते हो। वो भी जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही आपको स्पेंड करना है। अगर आप किसी को डोनेशन दोगे तो वो एनर्जी आपके पास ब्लेसिंग के तौर पर डबल ट्रिपल होकर आपकी लाइफ में रिटर्न आती है। बट अगर आप वही चीज़ें किसी गलत काम में अगर आपने अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वही एनर्जी आपको निगेटिव की तरफ लेके जाएगी। फिर आपका जो मनी एनर्जी है वो स्टक हो जाती है, या फिर ऑब्स्टेकल्स या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो जितना हो सके आपको माइंडफुल होके डिसीजन लेना है और स्पेंडिंग करनी है आपके मनी की। देखिए रिवर ऑफ वेल्थ, अगर आप आपका सोल मिशन कर रहे हो, या फिर आप आपकी जो भी अच्छे कर्मास है, गुड कर्मास है आपके, जो पास्ट लाइफ के हो या इस लाइफ के, अगर आपने बहुत सारा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में देखा है, पैसों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आपका एक कार्मिक लेसन था। क्योंकि भगवान आपको सिखाना चाहते थे कि इंसान के पास जब पैसा होता है, मनी होते हैं, तो सारे लोग जो होते हैं वो आपके वेल विशर हो या फिर आपके
अच्छा नहीं सोचने वाले लोग हो वो भी आपके पास आ जाते हैं। बट अगर आपने लेसन सीखे होंगे, अगर आप अभी सत्य की राह पे चल रहे होगे, आपका सोल मिशन कर रहे हो, तो उसी से ही आपको बहुत सारा रिवर ऑफ वेल्थ आने वाला है। रेमेडी कीजिए, मेडिटेट ऑन फीलिंग ऑफ बीइंग कैरिड बाय अ फ्लोइंग रिवर ऑफ हेल्थ। तो मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशन कीजिए, आई एम कैरिड बाय द रिवर ऑफ वेल्थ एंड आई रिसीव इट्स ब्लेसिंग। तो माँ जो है, लक्ष्मी माता जो है वो आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, उनकी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये इस रीडिंग तक अगर आप पहुँच रहे हो तो आपके ऊपर ऑलरेडी माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरस रही है। तो आपको बहुत सारा धन आने वाला है, इतना धन आने वाला है कि आपको पीछे मुड़कर लाइफ में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी काम आप स्टार्ट करोगे, जो भी मिशन होगा आपका सोल मिशन, वो जब स्टार्ट करोगे तो आपको रिवर ऑफ वेल्थ माँ दे रही है। तो इस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना है, एफर्मेशन करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा ओपन हार्ट टू रिसीव द ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। देखिए, माँ तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अबंडेंस भेज रही है, बट आपको भी बोलना होता है, यूनिवर्स को रिस्पॉन्स करना होता है। आपको ओपन हार्टली उनको बोलिए कि आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल माई मिरेकल्स, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द प्रॉस्पेरिटी, ऑल वेल्थ एंड ग्रोथ। रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स गिफ्ट्स विद द ग्रेस। तो जितने भी आपके गुड कर्मा है उसका जो भी रिवॉर्ड है वो माँ लक्ष्मी आपको जल्द से जल्द देने वाली है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में या मंथ में आपकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में है, तो वो चीज़ें आपकी मिरेकल्स आपका वेट कर रहे हैं। तो जितना हो सके आई एम रेडी टू रिसीव अफर्मेशन कीजिए, आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स टू द यूनिवर्स हैज़ ऑफर। तो यूनिवर्स की पूरी प्लानिंग है कि आपको नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देना है, बट आपको भी रिसीविंग मोड में रहना है। आपको भी ग्रैटिट्यूड के साथ माँ को धन्यवाद ज़रूर करना है। एलाइनमेंट एंड फोकस। फोकस ऑन एनलाइटमेंट, लेट योर एक्शंस अलाइन विथ योर डिज़ायर्स। तो देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेना है। देखिए, स्किल के ऊपर काम कीजिए, आपके जो भी लाइफ के गोल्स है उसको लिखिए, तो माँ देखिए आपको बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दे रही है। फोकस ऑन एनलाइटमेंट, लेट योर एक्शंस अलाइन विथ योर डिज़ायर्स। रेमेडी कीजिए, इंश्योर दैट योर एक्शंस एंड बिलीव्स आर अलाइन विथ योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आपको एफर्मेशन जब करोगे, आप जब बोलोगे आई एम रेडी टू ओपन टू रिसीव ऑल द मिरेकल्स, आपको उस पॉजिटिविटी के साथ अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के बाद आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करने होते हैं। आई फोकस ऑन एनलाइटमेंट, माई एक्शंस अलाइन विथ माई डिज़ायर्स। तो आपके एक्शन जो है उसको आपके डिज़ायर एक्शन के ऊपर काम कीजिए। इनवाइट एस्पिशियस एनर्जी। तो आपको करना होता है रेमेडी, घर का जो भी घर होगा आपका या वर्क प्लेस होगा उसको क्लींस कीजिए, दिए होते हैं उसको लगाइए, डिवोशनल म्यूज़िक होगा उसको लगाइए, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है, मनी एनर्जी, वो जहाँ पे निगेटिविटी होती है वहाँ पे स्टक हो जाती है। तो घर में बहुत ज़्यादा क्लींजिंग कीजिए, आप डिक्लटर कीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए घर में उस वेस्टफुल चीज़ों को आपको बाहर थ्रो आउट करना है, या फिर कोई आपके कोई कपड़े होंगे या फिर कोई चीज़ें होंगी जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसको आपको क्लींस करके लोगों को दान में दे देने हैं। एस्पिशियस एनर्जी सराउंड्स मी अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल ब्लेसिंग। तब देखिए, आपके घर की, आपके वर्क प्लेस की अगर निगेटिविटी सारी बाहर निकल जाएगी तो अपने आप पॉजिटिविटी जो है वो आपके घर में एंटर हो जाएगी, क्योंकि माँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ऑफर टैलेंट्स गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। देखिए, आपका सोल मिशन का टाइम आ चुका है, तो आपको जितना हो सके अपने स्किल्स को शेयर कीजिए, लोगों को टीच कीजिए। जितना आपने अपनी जर्नी में सीखा है ना, तो आपके अंदर का जितना नॉलेज है, विजडम है, क्लियरिटी, वो लोगों को दीजिए, क्योंकि माँ ने आपको इतना सब कुछ सिखाया है आज तक, तो उस आपका फ़र्ज़ होता है, आपका मिशन होता है कि आप अभी लोगों को वो सर्व करो। तो आपके सोल मिशन से ही आपको मनी अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। तो आप अगर आप टैरो रीडर हो, आप अगर स्पिरिचुअल कोई वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ पे लोगों को जस्टिस देना हो, या फिर लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम हो, वो जो भी हो आपका सोल पर्पस, तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लोगों को आपके अंदर के जितने अभी विजडम है लोगों को देने की कोशिश कीजिए।
और जितना हो सके लोगों को ज्ञान दे के उनको धर्म के रास्ते पे चलाना, यही आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि ये जो 3D की लाइफ है, यहाँ पे आप देख रहे हो आज इतने सारे लोग निगेटिविटी में स्टक है, कोई एडिक्शन में स्टक है, कोई किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कोई पैसों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आपने जितना सीखा है इस जर्नी में तो वो लोगों को दीजिए, आपका नॉलेज बांटिए। जब आप लोगों को दोगे तो यूनिवर्स अपने आप आपके ऊपर खुश होकर आपके ऊपर मनी जो है उसकी बरसात करने वाले हैं। माई टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स ब्रिंग अबंडेंस टू माई सेल्फ एंड अदर। तो आपके टैलेंट्स को यूज़ करके ही आपके भी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और आप लोगों को भी अबंडेंट कर रहे हो। तो जब आप किसी ब्लेसिंग को रिसीव करते हो तो वही ब्लेसिंग से आपको लोगों को भी ब्लेस करना होता है, चाहे नॉलेज हो या मनी एनर्जी हो या फिर आपका कोई सोल मिशन हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाइए, साथ साथ लोगों को भी रिसोर्सेज दीजिए ताकि उनके भी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हो मनी के रिगार्डिंग उसके ऊपर उनको उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो उन्हीं से ही आपको जो ब्लेसिंग आएगी वही से ही आपको यूनिवर्स भी ब्लेस करेगा। तो ये थी रीडिंग आज फ्रेंड्स। माँ लक्ष्मी माता की जो भी कृपा है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बरस रही है, पॉजिटिव रही है। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, बहुत सारा अपना जो भी काम है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। डेली बेसिस पे एक्शन लीजिए, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों के साथ साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। रिवर ऑफ वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है, वाइब्रेशन को हमेशा रेज कीजिए, अपने कर्मास को क्लींस कीजिए। डिवोशन के साथ डोनेशन भी करना होता है। तो माँ के ऊपर भरोसा रखिए, माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है क्योंकि आपके सारे जितने इस लाइफ टाइम के या पास्ट लाइफ टाइम के जो भी गुड कर्मा है उसका रिवॉर्ड माँ आपको देने वाली है। तो इस एनर्जी को कमेंट कीजिए जय माँ लक्ष्मी और 1111 करके आपको इस एनर्जी को कमेंट करना है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।